धक्के मारा था हमें, तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी? तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आगे नहीं की? वो खुद को धक्के मारा था, उसको किसी ने परमिशन दे रखी है लड़कियों को ऐसे धक्के मारने की? क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई थी, या महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर अब नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। मैं दूसरा आदमी नहीं कह रहा, आप एक आदमी को कैसे रोक, किस कौन सी धारा के तहत रोक सकते हैं आप? एक आदमी को नहीं, आप एक आदमी को कैसे रोक सकते हैं? आप एक आदमी को कैसे रोक सकते हैं? अरे आप अकेले नहीं, प्लीज आप जबरदस्ती कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। रोती बिलखती इंसाफ की मांग करती हुई महिला पहलवान खिलाड़ी के हौसले अब बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं। ये बुलंद हौसले बीती रात को होते हैं जब वहां पर दिल्ली पुलिस के साथ झड़प होती है। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि अगर वो यहां पर धरना कर रही हैं तो ऐसी हरकतें उनके साथ भी हो सकती हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने जो महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ बर्बरता की थी उसकी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, उसकी सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं। इसी के साथ साथ ये भी सामने आ जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह अब जल्द ही गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तारी में उनकी ही सरकार यहां पर घुटने टेकती हुई नजर आएगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश में कई चुनाव जीतने वाले और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो अभी भी बरकरार हैं और जो अपने बयानों के जरिए ये दावा करते हैं कि आने वाले कई सालों तक ये इस पद पर रहेंगे। तो विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा है कि इस सांसद को हटाना और इस अध्यक्ष को हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में सिर्फ हम ही मौजूद नहीं रहेंगे, तमाम और युवा लड़कियां आएंगी जो यहाँ पर अपने करियर को साबित करने के लिए, देश का मान बढ़ाने के लिए, तिरंगा का मान बढ़ाने के लिए, तिरंगे को ऊंचा लहराने के लिए यहाँ पर मेहनत करती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में अगर बृजभूषण जैसे ये अध्यक्ष मौजूद रहे तो यहाँ पर उन लड़कियों का करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तमाम पहलवान खिलाड़ी जो दिग्गज हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जो सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, वो अब धरने पर बैठ गए हैं और अपना यहाँ पर मेडल वापस करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम वापस कर देंगे क्योंकि हमारी सरकार हमें ही नीचा गिराने में लगी हुई है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि धरना खत्म नहीं होगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हैं और यहाँ पर साबित करते हुए नजर आते हैं कि जो महिला पहलवान खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर साजिश के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर यहाँ पर उनके खिलाफ इस मैदान में उतर चुकी हैं और वो खुद राजनीति में आना चाहती हैं। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस का साथ ले रही हैं और उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम तरीके से कांग्रेस इन तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनको खारिज करती हुई नजर आती है। यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी भी ये आरोप खारिज करते हुए नजर आते हैं कि उनका मकसद सड़कों पर आना अपनी आबरू को लेकर, ये मकसद नहीं है कि यहाँ पर हमें राजनीति में उतरना है। अगर उतरना होता तो इस तरीके की हरकत करते हुए हम नहीं दिखाई देते। तो ऐसे में साफ तौर पर इंसाफ, न्याय की उम्मीद को लेकर वो सड़कों पर बैठी हैं और धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचती है, मुलाकात करती है और खुलासा करती है कि यहाँ पर उनकी जीत होती हुई नजर आएगी और बृजभूषण शरण सिंह को झुकना पड़ेगा और मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक इसी के साथ साथ तमाम खिलाड़ी तो महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं, कुछ महिला होने के नाते नहीं कर रही जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन पुरुष खिलाड़ी की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो साफ तौर पर यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे हैं। तो ठीक उसी तरह से विजेंद्र यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए और सच्चाइयों को बताते हुए और महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए काफ़ी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। आप सबसे रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी जंतर मंतर पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ
न्याय होगा। और जैसे मेरे को इस न्यूज़ का पता लगा, कल रात की न्यूज़ थी, तकरीबन 2:30-3 बजे बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में कहते आराम से एसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बेड उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। जिस लड़के ने, बजरंग पूनिया ले, आप विनेश फोगाट लें, साक्षी मलिक लें, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। और रही बात क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो सब जानकारी के बाद पता लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पुलिस ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो लेकिन मेरा एक सवाल था सिर्फ कि पुलिस ने किसके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की, वो भी हिंदुस्तान की जो शान है, हमारी जो बहन बेटियां, उनके साथ किसके इशारे पर ये सब चीज़ें हुई, इसकी जांच हो। और हमारे जो ओलंपिक विजेता हैं, हमारे भाई बहन, उनके साथ न्याय हो, और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको सरेआम सबके सामने दिखाया जाए कि हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई आगे की जाएगी। तो इसलिए हम आप सबसे रूबरू होने के सिर्फ एक ही मकसद था कि भैया हम अपने पहलवानों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं हमेशा उनके साथ था और आगे भी रहूँगा। सिर्फ यहाँ विजेंद्र ही नहीं, तमाम और लोग भी मौजूद हैं जो महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। वैसे में यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि ना तो उम्मीद हमें दिल्ली पुलिस से है, ना उम्मीद हमें बृजभूषण से है, क्योंकि वो तो अपना इस्तीफा देंगे नहीं, और ना ही उम्मीद हमें मोदी सरकार से है, और ना ही उम्मीद हमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से। तो अब सीधा रुख उनका हाई कोर्ट का होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का रुख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही नसीहत दी है और कहा है कि अब आप वहां पर निचली अदालत जाइए। एफआईआर वाला मामला तो हमने आपका सुन लिया है, लेकिन पहले आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पर सुनवाई करिए। अगर वहां नहीं सुनी जाती तो हम अभी भी मौजूद है। ये सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा है कि पहले आप ये मुकदमा निचली अदालत में दर्ज कीजिए और यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हल्ला बोलिए। तो तमाम तरीके से अब तय हो चुका है कि वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस भी कई खुलासे करती है। विजेंद्र ने तो खुलासे किए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस महिलाओं का समर्थन करते हुए मोदी सरकार को किस कदर घेरती हुई नजर आ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर देश भर में, दुनिया भर में राजनीति करने वाले भाजपा के नेताओं ने दिल्ली पुलिस के जरिए कल देर रात जंतर मंतर पर जो किया, वो सारी मर्यादाओं को लांघने का काम किया है। ये विश्व विजेता हैं, हमारी विमेन रेसलर्स देश की आन बान शान है, और अपने हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर करीबन 2 हफ्ते से बैठी हैं, सिर्फ एक ही मांग को लेकर कि उनको इस देश में न्याय की उम्मीद है। लेकिन दुख की बात यह है कि भाजपाओं के नेताओं की फेयर लिस्ट बहुत लंबी है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, चाहे चिन्मयानंद की बात हो, साक्षी महाराज की बात हो, कुलदीप सेंगर की बात हो, और अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के एमपी बृजभूषण की बात हो। भाजपा का इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा अपराधी को संरक्षण दी है और पीड़िताओं के ऊपर सवाल खड़ा किया है। ये कोई आम पीड़िताएं नहीं है, ये वर्ल्ड चैंपियंस हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। जब देश के लिए मेडल जीतती हैं तो प्रधानमंत्री फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इन सबको बुलाते हैं, पूरा देश हंसता है, खिलखिलाता है। लेकिन आज उन्हीं बेटियों को, उन्हीं विश्व विजेताओं को कल रात मजबूर कर दिया गया आंसुओं के लिए। हमने ऐसा दृश्य पहले कभी
सोचा भी नहीं था और इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि जंतर मंतर पे ऐसा भी दृश्य रात में कभी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और खासकर तब मैं अपने मीडिया साथियों से कहूंगी, और मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंदर जो धाराएं लगती हैं, इतनी गंभीर धाराओं के बावजूद हमारे मीडिया के साथी उस अपराधी का सरेआम इंटरव्यू ले रहे हैं और वो सरेआम इंटरव्यू दे रहा है। अब तक तो उनका इमीडिएट अरेस्ट हो जाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो भाजपा के एमपी हैं, क्योंकि वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो मोदी जी और अमित शाह जी के करीबी हैं, तो उनको इस देश में महिलाओं के साथ छेड़खानी करने के लिए इम्यूनिटी मिल जाएगी। ये देश की बेटियां कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी कल गलती क्या थी। हम सब ने कल दिल्ली का मंजर देखा, जिस तरीके से बारिश हो रही थी, गद्दे गीले हो रहे थे, जंतर मंतर पे जहां वो बैठी हैं वहां गद्दे गीले हो रहे थे। अगर उनको कोई खटिया दे रहा है या कोई मदद कर रहा है, उसके नाम पर उनके साथ उस तरीके से बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, अमानवीय विहार करना, कपड़े फट रहे हैं, खरेड़ा जा रहा है, ये दृश्य दिल्ली के अंदर दिख रहा है जंतर मंतर पे विश्व विजेताओं के साथ। स्मृति ईरानी जी कहां हैं? स्मृति ईरानी जी से सवाल करना बड़ा जरूरी है। महिला बाल विकास मंत्रालय है उनके पास। उनकी ममता, उनकी करुणा, उनका लाड सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर जब बात आती है तभी क्यों निकलता है? ममता के दो बोल इन देश की बेटियों के लिए अभी तक क्यों नहीं बोली है? क्या आपकी कोख से अगर कोई जन्म नहीं लेगा तो क्या उन देश की बेटियों के आप बोलेंगे नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महिला मंत्री जब भी निकलती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ राहुल गांधी जी पे निजी कटाक्ष करने के लिए निकलती हैं, लेकिन देश की बेटियों के लिए, विश्व विजेताओं के लिए मौन धारण करके बैठे हैं। चुप्पी पर सवाल खड़ा होगा। आज मीडिया से भी एक सवाल करना चाहती हूं। इस पूरे प्रकरण में इतने दिन से धरना हो रहा है और गंभीर आरोप हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? सारे सवाल महिला खिलाड़ियों से ही क्यों किए जा रहे हैं? हमें उनका समर्थन करना होगा और देश का हर व्यक्ति उनका समर्थन करता है। हमें उनकी मदद करनी है ताकि कभी किसी और बेटी के साथ, कभी किसी और खिलाड़ी के साथ गेम के नाम पर, फेडरेशन के नाम पर शोषण नहीं किया जा सके। अनुराग ठाकुर जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अगर उन्हें पुशअप करने से फुर्सत मिल गई हो तो उम्मीद करते हैं कि वो इनकी बात सुने। जो कल रात हुआ जंतर मंतर पे उसका संज्ञान लें। यह जरूरी है क्योंकि पिछली बार उनके झूठे आश्वासन पर इन खिलाड़ियों ने अपने प्रोटेस्ट को रद्द कर दिया था, फिर से सिर्फ न्याय की उम्मीद पर। लेकिन वो न्याय अभी तक मिला नहीं है। एफआईआर दर्ज हो जाना, वो भी न्यायालय के निर्देशों पर एफआईआर का दर्ज होना, ये कोई विक्ट्री नहीं है। ये यौन शोषण का मामला है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला नहीं है। इस मामले पर इमीडिएट से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अपनी आंखें और कान खोलने चाहिए। अब ये समय आ गया है कि ये देश तय करे कि उन्हें रेपिस्ट चाहिए या उन्हें मेडलिस्ट चाहिए। ये निर्णय लेने का समय आ गया है और आज अगर हम इसमें चूक गए तो कल जो हजारों और करोड़ों लड़कियां खिलाड़ियों को देखकर
कहीं ना कहीं अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं, अपने घर की दहलीज पार नहीं कर पाएंगी और इन खेलों का हिस्सा नहीं बन पाएंगी। तो इस मंच से यही कहना चाहूंगी अंत में कि हमें अब भी उम्मीद है कि बेटियों के साथ न्याय होगा, लेकिन हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, हमें इस देश की कानून व्यवस्था से उम्मीद है। और हम मांग भी करते हैं कि कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष बने रहेंगे, जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं होगा, जब तक उनका अरेस्ट नहीं होगा, ये एफआईआर भी बेईमानी है और आने वाली इन्वेस्टिगेशन भी बेईमानी होगी। साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि तमाम दल, तमाम लोग और तमाम यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतरते हुए इंसाफ की मांग को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हल्ला बोल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी विनेश फोगाट ने इस मामले में चर्चा की थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो ऐसे में मोदी सरकार को अब अपनी कुर्सी का खतरा है, इसलिए वो ऐसे यहाँ पर बृजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब हाई कोर्ट में इस फैसले पर सुनवाई होगी। यहाँ पर हाई कोर्ट का महिला पहलवान खिलाड़ी रुख करेंगे और इंसाफ की मांग को लेकर बृजभूषण की गिरफ्तारी और पद से हटने को लेकर हल्ला बोलते हुए नजर आएंगी। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा यहाँ पर, या वो ऐसे ही रोती बिलखती हुई देखी जाएंगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।